तो चलिए स्टूडेंट्स, आज थेल्स थ्योरम कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम आपको करनी है, पेपर में भी एज इट इज थ्योरम भी आ सकती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। जब थ्योरम समझ आएगी तभी आपको इसके आगे की बातें, इस चैप्टर के आगे की बातें समझ में आएंगी। थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम। तो इसको बेसिकली थेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ये मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। थेल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो थेल्स कौन था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो अब मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि थेल्स कौन था। बेसिकली एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। अब फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है, थेल्स। तो थेल्स थ्योरम उसके नाम पे बनाई गई है। तो चलिए कर लेते हैं। थ्योरम कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड से, यानी कि मान लीजिए साइड बीसी से बाकी दूसरी दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन खींची जाए, जो कि बीसी के पैरेलल होगी, तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो ये बात समझ में आएगी। यही जो रेशियो है वही समझानी है आपको। तो चलिए समझते हैं कि क्या कहती है रेशियो। इस रेशियो को किस तरह से समझेंगे, इस थ्योरम को किस तरह से समझेंगे, बात करते हैं। तो यहां पर गिवन है आपके पास DE पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC। करेक्ट। तो यहां पर DE जो पैरेलल है BC की, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें प्रूव करना, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव AD रेशो DB इक्वल्स टू AE रेशो EC। यानी कि AD, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है AD, और DB, इन दोनों की रेशो मिलाकर जो इसके दूसरी साइड से AE रेशो EC, इसके इक्वल होगी हमेशा। अगर एक लाइन BC के पैरेलल, जो थर्ड लाइन है उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, खींची जाए, तो बस यही थेल्स थ्योरम है। तो अब हम समझते हैं इसको क्या कैसे करना है। तो ये जो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन की है, इसके बारे में लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमने की है, कंस्ट्रक्शन, क्या ये बात समझ में आ गई है? तो हम ये वाली फिगर एक बार कॉपी करके आगे ले जाते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हमने करी। लेट जॉइन BE
एंड सी डी, बीई और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। एंड देन ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एई एंड EN परपेंडिकुलर AD। अब हम प्रूफ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। इसी के बेसिस पर अगर हम प्रोपोर्शनेट ले लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, करेक्ट, इक्वल्स टू क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और E, एक ये ट्राइंगल है, और DEB एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों का एरिया का अगर हम रेशियो में दिखाएंगे क्यों, क्योंकि हमें तो ये दोनों साइड से ही हमें चाहिए, तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों साइड्स इन्हीं ट्राइंगल्स में दिखाई दे रही है, तो इसको हमने ले लिया है। हाफ इंटू बेस हमारे पास है AD इंटू NE डिवाइडेड बाय हाफ इंटू DB इंटू NE से NE कट गया, हाफ से हाफ कट गया, इसका मतलब हमारे पास बच गया AD अपॉन DB। ये एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दूसरी तरफ का ट्राइंगल DEC को ले लेते हैं। पहले ऊपर वाले AD को लिया और ये वाला ट्राइंगल हमने उठाया था, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीजें दोनों पता होनी चाहिए कि हमने कौन से ट्राइंगल को उठाया, यानी कि इसका भी एरिया होगा हाफ इंटू बेस है यहां पर AE इंटू DM हाइट अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो बचेगा क्या, AE अपॉन में EC, 2 नंबर। ये सर ADE ट्राइंगल जो है, ADE ट्राइंगल, इसका तो समझ में आया, AE बेस होता है और DM इसकी हाइट होती है। मगर ये जो ट्राइंगल DEC था तो इसकी भी हाइट DM क्यों हुई, DEC। अब इस ट्राइंगल को मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको, DEC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपके सामने, यानी कि इसकी जो 90 डिग्री से बनेगा, इसका मतलब हम इस ट्राइंगल को और बढ़ा देंगे, इस तरह से दिखेगा, तो ये इसकी हाइट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है,
तो उसकी हाइट हम इस तरह से दिखाते हैं हमेशा, इसको और एक्सटेंड करेंगे और उस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये इसकी हाइट कहलाती है, इसकी और कोई हाइट नहीं हो सकती। तो इसका बेस ये है और इसकी हाइट ये है। तो इसी तरह से इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो इसकी हाइट जो है वो ये कहलाएगी, करेक्ट, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर, सॉरी ये नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी। ये क्योंकि हमने इसको यहां से एक्सटेंड किया है 90 डिग्री बनाने के लिए, ये करेक्ट। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको ये वाली जो ट्राइंगल की हाइट है वो कैसे बनी, तभी ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा। तो फाइनली फ्रॉम 1 and 2 AD upon DB equals to अच्छा ओके ओके, फ्रॉम 1 and 2 हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दोनों 1 और 2 इक्वेशन में ऊपर ADE और ADE है दोनों में, तो नीचे DEB और DEC है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC होगा, करेक्ट। इसको हम 3 नंबर देते हैं। ऐसा क्यों होगा? ट्राइंगल्स ऑन द सेम, अभी इसको हम यहां पर 1 और 2 से नहीं लिया हमने, इसको बनाया है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और ट्राइंगल DEC क्यों सेम है? ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड lie between the same proportion, the same parallels are equal in area। ये बेसिकली समझाता हूं यहां पर कि DEB जो है, DEB ये वाला ट्राइंगल DEB और ट्राइंगल DEC, इन दोनों की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बेसिकली दोनों ट्राइंगल एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा। इनका सेम बेस है और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो इनका एरिया सेम होगा। ये एक थ्योरम ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। बाय यूजिंग 1 and 3, यूजिंग 1, 2 and 3, इन तीनों को मिला के हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये दोनों तब इक्वल है क्योंकि नीचे वाले जो ट्राइंगल्स हैं दोनों इक्वल है और ऊपर का तो दोनों ट्राइंगल सेम ही है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों ऐसा है? सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अभी हमने प्रूव किया ऊपर, ट्राइंगल DEC।
ये जो हमने एक थ्योरम से प्रूव किया थर्ड नंबर के अंदर। सो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो 1 और 2 अपने आप इक्वल हो गए, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए अब बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम भी कर लेते हैं। कन्वर्स थ्योरम लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइन जो दो लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि उसकी कन्वर्स है बीपीटी की लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। चलिए कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को फटाफट से। गिवन है क्वेश्चन में AD डिवाइड DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये रेशियो इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव करना है हमको दोनों लाइनें पैरेलल, यानी कि DE पैरेलल टू BC। क्वेश्चन समझने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। लेट ड्रॉ DE डैश assume DE is not parallel to BC। करेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमने DE डैश पैरेलल समझ के किए कि वो BC के पैरेलल है। तो जो कंस्ट्रक्शन हुई हमारी DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने एज्यूम किया। मतलब ये बेसिकली हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन किया, DE इज पैरेलल टू BC। ये कंस्ट्रक्शन किया ये मानते हुए कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE, ये DE है और यहाँ पर DE डैश है, तो ये DE डैश नॉट पैरेलल टू, मतलब DE डैश पैरेलल टू BC मानते हुए कंस्ट्रक्शन की है। तो अगर DE डैश पैरेलल टू BC हो गया तो क्या होगा, AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C बिकॉज ऑफ BPT। तो हमारे पास जो गिवन है, एक तो ये गिवन है 1 नंबर, और इसको भी हम 2 नंबर मान लेते हैं बाय 1 and 2। AE अपॉन में EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C। करेक्ट। उसके बाद दोनों तरफ अगर हम 1 ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1 बोथ साइड्स, कोई भी इक्वेशन है हम दोनों तरफ एक ही ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, तो इक्वेशन इक्वल ही मानी जाती है। तो AE अपॉन में EC प्लस में 1 इक्वल्स टू AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस में 1। तो फाइनली बन गया AE प्लस में EC अपॉन में EC इक्वल्स टू AE डैश प्लस में E डैश C अपॉन में E डैश C। और AE प्लस EC, जो AE प्लस EC है, AE प्लस EC वो AC के बराबर है, राइट। तो इसलिए ये AC अपॉन में EC इक्वल्स टू AC अपॉन में E डैश C। तो हमारे पास AC मल्टीप्लाई बाय में E डैश C अपॉन में
इधर AC आ गया तो EC की वैल्यू निकल आएगी, इधर EC चला गया, क्रॉस में हमने कर दिया है तो AC से AC चला गया तो E डैश C इक्वल्स टू EC, दोनों सेम पॉइंट हो गए, सो E डैश इक्वल्स टू E, both points are both coincide. Both points are same, दोनों सेम है, सो DE parallel to BC, hence proved. क्लियर, यानी कि E डैश और अगर E पॉइंट सेम है, ये जो हमने एजम्पशन करके अलग से बनाया था मगर ये अलग नहीं है, बोथ आर द सेम, यानी कि यही E है या यही E डैश है और यही E है, E और E डैश दोनों अलग अलग हमने जो यहाँ पर एजम्पशन करके दिखाए थे, ये दोनों एक ही, या तो ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा, सेम होगा, विच इज पैरेलल टू BC। क्या बात समझ में आ गई? तो बस यही चीज हमने प्रूव करनी थी, कन्वर्स हमने यहाँ पर ये प्रूव करना था कि उसकी लाइन पैरेलल है, और BPT में लाइन पैरेलल गिवन होती है, यहाँ पर लाइन पैरेलल गिवन नहीं होती है, और उसको प्रूव करना था। तो चलिए ये कन्वर्स भी खत्म हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 भी सेम सिमिलर है इसके जैसे ही, तो वो कर लेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मैं करवाता हूँ नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू।